नमस्ते दोस्तों, आज एक और नई कहानी में आपका स्वागत है। यह एक ऐसी कहानी है जो आपके दिल को छू लेगी। मेरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आएगी। मेरा नाम रवि है और मैं अपनी पत्नी काव्या के साथ उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले के एक छोटे से गांव में रहता हूं। हमारा गांव बहुत ही परंपरागत है, जहां पुरानी रीति रिवाजों का पालन करना हर किसी के लिए ज़रूरी माना जाता है। यहाँ औरतों को हमेशा सिर ढककर रखना पड़ता है और हर काम में परंपराओं का ध्यान रखना अनिवार्य है। लेकिन मेरी पत्नी काव्या शहर में पली बड़ी है। वह आधुनिक विचारों वाली है और इन पुरानी परंपराओं को कुछ हद तक रूढ़िवादी मानती है। शुरू से ही वह इन रीति रिवाजों को अपनाने में हिचकती रही। मैं कोशिश करता हूँ कि वह गांव के माहौल के हिसाब से ढल जाए और परंपराओं का सम्मान करें। कुछ दिन पहले काव्या ने मुझसे कहा था कि उसे एक डिजाइन लहंगा चाहिए। मैंने मुस्कुराते हुए वादा किया कि उसे लहंगा जरूर दिलाऊंगा। आज वही दिन था जब हम दोनों बाजार जाने वाले थे, लेकिन मेरे मन में एक हल्की सी चिंता थी। चिंता इस बात की थी कि काव्या कहीं बाजार में जाकर परंपराओं की अनदेखी न कर दे या कोई उसे देखकर कुछ टिप्पणी ना कर दे। मैं अपने विचारों में खोया हुआ था कि तभी काव्या मेरे पास आई और बोली, चलो ना, लहंगा ले जाना है। मैंने थोड़े सख्त लहजे में कहा, ठीक है चलो, लेकिन ज़्यादा उछल कूद मत करना। उसने थोड़ा नाराज़ होकर जवाब दिया, आप मेरी छोटी सी खुशी भी नहीं देख सकते। मैंने झुंझला कर कहा, अब ड्रामा मत करो, चलो। और हम दोनों घर से बाहर निकले। जैसे ही हमने आंगन पार किया, मैंने उसे टोका, दुपट्टा ठीक कर लो, बाहर पड़ोस की भाभी बेटी है। वो थोड़ा चिढ़कर बोली, हाँ ठीक कर लिया, अब चलो तो। मैंने अपनी बाइक निकाली और हम बाजार की ओर चल पड़े। कुछ ही देर में हम एक कपड़े की दुकान पर पहुँचे। दुकान में रंग बिरंगे लहंगे और साड़ियाँ सजी थी। काव्या की आँखों की चमक उठी और वह एक एक लहंगे को ध्यान से देखने लगी। उसकी नज़र एक गुलाबी रंग के लहंगे पर पड़ी जो उसे बहुत पसंद आया। मैंने बिना देर किए वह लहंगा खरीद लिया। उसके बाद काव्या बोली, अब इसका चोली सिलवाना है। मैंने कहा, बाद में सिलवा लेंगे। वह थोड़ी बेशक्र होकर बोली, पता नहीं फिर कब मौका मिले। तभी दुकानदार ने कहा, भैया हमारी दुकान के पीछे वाली गली में एक अच्छा दर्जी है, वहाँ चोली सिलवा लीजिए। मैंने सोचा ठीक है, आज ही सारा काम निपटा लेते हैं और हामी भर दी। हम दोनों उस गली में पहुँचे जहाँ एक बुजुर्ग दर्जी अपनी छोटी सी दुकान में काम कर रहे थे। मैंने जाकर विनम्रता से कहा, चाचा मेरी पत्नी की चोली सिल दीजिए। उन्होंने हंसते हुए कहा, पहले नाप तो ले लेने दो बेटा। मैंने काव्या से कहा, जाओ नाप दे दो। काव्या धीरे धीरे उसके पास गई और उन्होंने बड़े सलीके से नाप लेना शुरू कर दिया। नाप लेने के बाद दर्जी ने पूछा, गला कैसा रखना है? मैंने तुरंत कहा, ज़्यादा गहरा नहीं करना। तभी काव्या ने मेरी ओर देखा और साफ कहा, नहीं चाचा, गहरा गला ही रखिए। मैं थोड़ा हैरान हुआ और गुस्से में बोला, तुम क्या बोल रही हो? घर वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? गांव में इतने सारे रिश्तेदार हैं, मम्मी पापा हैं, क्या सोचेंगे? काव्या ने बहुत शांति से जवाब दिया, जब दिल साफ होता है तो सब कुछ अच्छा लगता है और जब नज़र खराब होती है तो अच्छी चीज़ भी बुरी लगने लगती है। मैं चुप हो गया। उसकी बातों में सच्चाई थी, फिर भी मेरे मन में गांव वालों की सोच की चिंता थी। मैंने हार मानते हुए कहा, ठीक है जैसा तुम कहो, लेकिन बाद में कोई कुछ कहे तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। काव्या मुस्कुराकर बोली, ठीक है जी। फिर मैंने दर्जी से कहा, जैसा ये कह रही है वैसा ही बना दीजिए। दर्जी ने कहा, 4 दिन में चोली तैयार हो जाएगी, आकर ले जाइएगा। हम दोनों वहाँ से निकलने और मैंने सोचा कि शायद मैंने आज काव्या को थोड़ा सख्ती से बात कर ली। मुझे उसका मन हल्का चाहिए। रास्ते में मैंने एक चाट के ठेले पर बाइक रोकी और कहा, चलो आज तुम्हारी पसंद की चाट खाते हैं। काव्या की आंखें चमक उठी। वह मुस्कुराकर बोली, सच में? मैंने भी हंसते हुए कहा, हाँ चलो। हमने साथ में चाट खाई और काव्या बहुत खुश हो गई।
मैं मन ही मन सोचने लगा, बीवी को जब गुस्सा आए तो उसकी पसंदीदा चीज़ खिला दो, सारा गुस्सा गायब हो जाता है। इसके बाद हम धीरे धीरे बाइक से गांव वापस लौट आए। रास्ते भर काव्या की मुस्कान देखकर मुझे बहुत सुकून मिला। शायद मैंने जो समझाने की कोशिश की थी उसका तरीका थोड़ा सख्त था, लेकिन काव्या का जवाब अपने आप में एक सबक था। अब मैं सोच रहा हूँ कि काव्या को परंपराओं और आधुनिकता के बीच संतुलन खुद बनाने देना ही सही है, क्योंकि प्यार का मतलब यही है, एक दूसरे को समझना, साथ चलना और छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढना। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तो ऐसी रोचक कहानियाँ मैं आपके लिए लाता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर दें।